वो कहता है जो मालिक नहीं है ना, जो नौकर है, अब भेड़ों की चरवाई कर रहा होगा तो क्या अगर कोई जानवर आ जाए, कोई दरिंदा आ जाए, कोई शेर आ जाए, कोई भालू आ जाए, भेड़िया आ जाए, तो वो क्या करेगा? वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़ों को छोड़कर क्या होता है? ऐसा क्यों करेगा? आप मुझे बताओ। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि वो सेवक है, वो नौकर है। वो ये कहेगा ये भेड़े मेरी नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। वो सैलरी के लिए काम करेगा। कुछ लोग आशीषों के लिए ही बस प्रभु को मानते हैं, चंगाई के लिए ही चर्च जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि वो प्रभु के काम को अपना काम समझते नहीं। मुझे आज जाना जरूरी है, मुझे आज चर्च में होना जरूरी है, मुझे आज दुआ करना जरूरी है। मैं नहीं हूंगा उधर तो मेरी कमी खलेगी, मेरी जगह खाली होगी, मेरा स्थान क्या होगा? खाली होगा। जैसे आज है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को नहीं समझा और ना ही हमने समझाया, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से भरना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से ये कमाना चाहते हैं। नहीं बन पाओगे। मंच से कह रहा हूं, आज्ञा तोड़कर कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। नौकर की यहां बात बताई यीशु मसीह ने कि वो भेड़ियों को देखकर भाग जाए। क्या मेरी थोड़ी है? आज भी बहुत सारे लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, कोई बात नहीं, मेरा थोड़ी है। लेकिन लिखा जो मालिक है ना, जिसकी अपनी भेड़े हैं, जो उनका मालिक है चरवाहा, वो नहीं भागेगा क्योंकि वो उसकी अपनी है। वो एसी बंद करने नहीं जाएगा। हालेलुया। उसको कुछ मतलब नहीं। लेकिन जिसकी अपनी है उसको मतलब है कि भेड़े क्या है? उसकी अपनी है, उसके बाप की। दाऊद को क्यों राजा बनाया? दाऊद को इसलिए राजा नहीं बनाया कि उसको गोपियां चलाना आता है। हालेलुया। मस्सा उसके पीछे पीछे भाग रहा है। खुदावन कहता है अपने नबी को, शाऊल के लिए कब तक सो करता रहेगा? चल किसी और को चुन। किसको चुनूं? कोई नजर नहीं आता। वो कहता है मैं बताता हूं, परमेश्वर कहता है चल उजाड़ में जा, एक व्यक्ति का नाम बताता हूं, उसके घर में चला जा। उसके 8 पुत्र हैं, एक को मसा कर दिया, और जिसको मसा करना वो भेड़े चरा रहा है उजाड़ में, जंगलों में, उजाड़ में भेड़े चरा रहा है, जिसको मसा करने भेजा। मतलब मसा कहां तक चला गया? घर तक। सब बोलिए हालेलुया। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? दाऊद जिम्मेदार है, उसकी भेड़ें अपनी हैं। हालेलुया। नौकर नहीं। शेर आता है, भेड़ चुरा कर ले जाता, तो तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरी भेड़ को ले जाए। पीछे भागा, उसके मुंह को फाड़ा, वो बचाकर लेकर आया। फिर उसने कहा एक बार भालू आया, उसके हाथ से छुड़ाया, दाऊद राजा बना। परमेश्वर ने देखा जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार चरवाहा है, जिम्मेदार सेवक है। उसने अपने बाप से कहा बाप गिन ले, कम होने वाली थी आज एक, लेकिन मैंने कम नहीं होने दी, गिनने पूरी है। गिन के वाड़े में रख। हालेलुया। उसका पिता गिन के देता था, गिन के लेता था। मैं आपको क्या बता रहा हूं? जिसकी भेड़ें अपनी नहीं, वो भेड़ियों को देखकर भाग जाएगा। वो नौकर है ना। नौकर बनना कि मालिक बनना है? बोलो क्या बनना है? बन सकते हो। मालिक वो बनेगा जिसकी सोच आज मालिक के जैसी हो। मेरे खुदा का जो भी है वो मेरा है, और मेरा जो भी है वो मेरे खुदा का। काम किसका है? काम किसी चर्च का नहीं, काम किसी की सेवकाई का नहीं है, काम पास्टर का नहीं है, काम परमेश्वर का है। स्वर्ग के राज्य का काम है कर रहे हैं। उसमें कौन लोग जिम्मेदार बनते हैं? कौन जिम्मेदारी लेते हैं? यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं ये। किसी मनुष्य ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा। क्या सिखाना चाहते हैं?
ये बात बताने का प्रभु ने ये कहा कि तुम जो कुछ करो इस चीज को करो कि ये मेरे पिता का है और मेरा है, मैं जिम्मेदार हूं। मैं भेड़ियों को देखकर भागूंगा नहीं, मुश्किल को देखकर भागूंगा नहीं, बड़े काम को देखकर आंखें नहीं चुराऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी को देखकर आंखें नहीं चुराऊंगा। हालेलुया। सीखो और बनो। एक व्यक्ति की बात और बताता हूं। हन्ना अपने छोटे से बेटे को भवन में छोड़ आई और 3 बाप में लिखा कि वहां पर सेवा किया करता था, यहोवा के सामने, एली के सामने सेवा किया करता था। टहल सेवा लिखा है। कौन सी होती है टहल सेवा? सेवा में जितने काम हैं, 1-2 काम नहीं, जितने काम हैं वो किस चीज में आते हैं? टहल सेवा में। चाय बनाना, खाना बनाना, सर्व करना टहल सेवा में आता है। सफाई करना, मंच को तैयार करना, दरिया बिछाना टहल सेवा में आता है। हालेलुया। जाले उतारना, पंखों को साफ करना, प्रभु के भवन में काम आने वाली चीजों को साफ करना, धोना टहल सेवा में आता। बाथरूम साफ करना टहल सेवा में आता कि नहीं? हाँ जी, अपने घर का या चर्च का भी? हालेलुया। कई बार कुछ काम करते हैं और कुछ काम छोड़ देते हैं कि शायद ये नहीं। जो व्यक्ति छोटे से छोटा काम करेगा वो बड़े से बड़ा बनेगा। आज इधर मंच से कहता हूं हालेलुया। शमूएल करता था क्योंकि उसके बच्चे नहीं करते थे और वो बूढ़ा था, लेकिन शमूएल ने कभी नहीं कहा कि मुझे नहीं करना है, उसने किया। हालेलुया। पता क्यों? कैसे किया? ऑनर की तरह किया, मालिक की तरह, मेरा है, मेरे पिता का है, और बाद में ऑनर बन गया। हालेलुया। उसी जगह में उसको सेवक बनाया परमेश्वर, और अपने उस्ताद से बड़ा सेवक बना। हालेलुया। हम लोग जब चर्च में जाते थे तो एक खुदावन के दास ने कहा कि इस चर्च को, एक कमरा था, इसको बड़ा करना, ऊपर डिजाइन डाल। हमारे घर में मिस्त्री थे, काफी मिस्त्री, क्योंकि हमारा मिस्त्रियों का खानदान है। हम जितने भाई थे, मुझे, मंजीत को छोड़कर, सुरेंद्र को छोड़कर बाकी सब मिस्त्री थे, और सारे उस चर्च जाते थे। वो कहते टेंशन मत लो, हम बनाए। उन्होंने बनाया, कोई पैसा नहीं लिया, लेबर का कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि सामान के पैसे सबने मिलकर डाले, और उस चर्च को बड़ा किया गया, और उस चर्च के ऊपर डिजाइन आज तक वही डला हुआ। हालेलुया। ये होती है जिम्मेदारी। लेकिन रिजल्ट क्या है? जितने उधर सेवा करते थे, आज सबके पास चर्च है, सबके पास सेवा है, सबके पास कलीसिया है। जितने थे उधर, हालेलुया। जो ऑनर की तरह काम करेगा उसको ही ऑनर बनाएगा परमेश्वर। जो कहेगा नौकर हूं, विश्वासी हूं, उसको वैसे रखेगा खुदा। लंबा समय इंतजार करके देखो। सुनो, या तो आपके जीवन में होगा या आपके बच्चों के जीवन में होगा। 2 ऑप्शन है, बाइबल के अनुसार बोल रहा हूं। या आपके जीवन में होगा या आपके फैमिली में आगे जाकर होगा जरूर। मेरे जो मदर थे, जब उनके, मेरी जो दादी थी, वो आंखों से देख नहीं पाते थे, और मेरी मम्मी ने उसकी बहुत देख रेख की। मेरे मदर किया करते थे, उनकी देखभाल उन्होंने लास्ट समय में उन्होंने की है। और मेरी एक आशीर्वाद दिया करते थे। मेरी दादी बोला करती थी, तेरे 7 पुत्र हों। कितने पुत्र हों? बुजुर्गों की सेवा की हुई अगर आप सही से करते हैं तो आशीष जो मिलती है ना, बोलते हैं वो पक्का मिलती है। बाइबल में भी था ऐसा। हालेलुया। तो आपको पता कितने पुत्र हुए? 7।
कितने पुत्र हुए? ये मेरी मदर और फादर ने बताया हमें कि ये आशीर्वाद वो देते थे। सबसे पहला वो प्रभु के पास चला गया और उसके बाद 6 और हुए, 7 पुत्र हुए और 2 लड़कियां। हालेलुया। कुछ समझे कि नहीं? ये मैं क्यों बता रहा हूं? जो लोग जिम्मेदारी उठाते हैं, जहां तो उनके जीवन में होता है या फिर उनकी औलाद के जीवन में होता है। अगर आप आज खुद करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे ना, तो उसका फल आपको भी मिलेगा, आपके बच्चे को भी मिलेगा। आमीन, हालेलुया। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा देना, लेना और सही शिक्षा आगे भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बता रहा हूं, सैमुअल उसी सेवा का ऑनर बन गया जिस सेवा में वो दरिया बिछाता था। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है ना, बहुत लंबी, बहुत लंबी। अदन के बाग से शुरू होती है, प्रकाशित वाक्य तक जाती है, जो अभी दुनिया आई भी नहीं है वहां तक। हालेलुया। सिर्फ अब्राहम को आशीष नहीं मिला, उसके बच्चों को मिला, उसके बच्चों को मिला, उसके बच्चों को मिला, उसके। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने हमेशा खुदा के काम को अपना काम समझा, इसलिए बेटा दिया। कोई दे नहीं सकता बेटा, वो देगा जो ये समझेगा जो मेरे बाप का है वो मेरा है, जो मेरा है मेरे बाप का है। हालेलुया। प्रभु ने साफ यहां कहा कि ऑनर की तरह भेड़ों को चलाओ। अक्सर पतरस कहता था मैं बड़ा हूं। जो बड़े हैं ना, जिम्मेदारी भी बड़ी है। हालेलुया। वो कहता था मैं बड़ा हूं। प्रभु कहता अच्छा तू बड़ा है, ठीक है, तेरे ऊपर ही कलीसिया बनाऊंगा। तू पत्थर है, तेरे ऊपर क्या बनाऊंगा? कलीसिया खड़ी करूंगा। बड़ी बार वो कहता है मैं बड़ा हूं, कहता ठीक है। लास्ट में जब यीशु मसीह चले गए, स्वर्ग में उठाए गए, उसके बाद सब तितर बितर हो गए। फिर मछली पकड़ने चला गया और सेम चमत्कार फिर दोबारा किया प्रभु यीशु मसीह ने मछलियों का। प्रभु चला गया उसके पास, उनको मछली बनाकर खिलाया। उन्होंने फिर पहचाना कि ये प्रभु है। हालेलुया। जो हमने पढ़ा अभी 21 बात में, वो लास्ट बात है पतरस के साथ प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा है। 3 बार प्रभु ने पूछा, पतरस तू कहता था तू बड़ा है, तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है, आज बता तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है? कहता है हाँ जी। कहता अच्छा, अगर तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है तो फिर मेरी भेड़ों को तुझे चराना है। आप बोलते हैं ना प्रभु से प्यार करते हैं तो चराओ, फिर जिम्मेदारी लो ना। फिर उसने कहा भेड़ों को चराना होगा, है मेरी, लेकिन तुझे करना होगा। अब कौन सही से चराएगा? जो अपनी समझेगा, जो अपना समझेगा। सब प्रभु साफ साफ कहना चाहते हैं, पतरस मेरा काम अब तेरा है। मैं था ऑनर, अब तू है। आमीन, हालेलुया। तेरे सुपुर्द करता हूं, तेरे अधिकार में देता हूं। वो कहता है यस, ओके मैं करूंगा। फिर उसने कहा मेरे मेमनों को भी चराना होगा, अगर तू सच में प्यार करता है। वो कहता है चराऊंगा। मेमनों को चराना थोड़ा कठिन भी होता है, क्योंकि भागदौड़ बहुत होती है, लेना देना कुछ नहीं, खिलारा ज्यादा डाल। हालेलुया। तो मेमनों भी क्या करना पड़ेगा? चराना पड़ेगा। तीसरी बार कहा सच में प्यार करता हूं, कहता है यस। वो कहता है मेरी भेड़ों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। ये काम और भी मुश्किल है, रक्षा करना। कौन रक्षा करेगा? जैसे दाऊद ने किया रक्षा, आज पतरस की बारी है। पतरस तुझे रक्षा करना है। वो कहता जी मैं करूंगा। हालेलुया। जो ज्यादा दुआ करता है, जो ज्यादा प्यार करता है, जो ज्यादा ज्ञान रखता है, जिसको ज्यादा तोड़े मिले हैं, तो जिम्मेदारी भी किसकी है? उनकी, क्योंकि उनके पास ज्यादा है। हालेलुया। उस ज्ञान का क्या फायदा अगर आगे सर्व नहीं किया, दिया नहीं? उस तोड़ों को क्या लाभ जिसको आगे नहीं बढ़ाया? सजा मिली ना उस एक वाले को जिसने कहा मैंने दबा दिया जी, मुझे डर था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैंने दबा दिया। कहता मूर्ख, तू इतना ही मुझसे डरता था
तो किसी को ब्याज पर चढ़ा देता, मैं ब्याज समेत ले लेता, तू अगर नहीं कुछ कर पाता उनको देता जो कर सकते हैं। मतलब प्रभु को लाभ चाहिए, प्रभु को आगे वाला चाहिए ही चाहिए, आगे बढ़ने वाला चाहिए, फल चाहिए प्रभु को। उसको सजा मिला, अपने तक मतलब नहीं रखना हमें। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला कि एक नौकर होता है, एक मालिक होता है। नौकर भेड़ियों का देखकर क्या होगा, भागेगा। अच्छा, इस जगह भेड़ को हम काम लेते हैं, जो नौकर है काम को देखकर भागेगा, लेकिन जो ऑनर है वो नहीं भागेगा, क्योंकि उसका अपना काम। सब बोलिए हालेलुया। कुछ भी सामने परमेश्वर ने प्रोजेक्ट रख दिया, ये करना है। जैसे बोला था उनको 5 रोटी और 2 मछली, सॉरी गलत बोल गया, प्रभु ने उनको कहा कि ये 5000 लोग आदमी, इनको तुम्हें खाना खिलाना है। एक काम सौंप दिया, तो वो ढूंढने लग गए कितने डालेगा, 10 ही है मेरे पास। ओए इधर आइए, कितने डालेगा, देखता हूँ जेब से कितने, 20 निकले जी। ओए इंद्रिया सिद्धरा, कितने डाले, 50 डाल दो गए, मिला के चलो मिलाओ, कितने बने, 200। कितने बने, प्रभु के पास चले गए, 200 ही है जी। कहा उन्होंने ऐसा, लेकिन कैसे कहा, उन्होंने कहा 200 का भी मंगा ले तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब उनकी सोच कहां तक थी, उन्होंने जितना बोला ना शायद उनके पास इतना हो, लेकिन इतने का भी, इतना जमा किया, इतने का कुछ नहीं है, अगर सकता कैंसिल करो। हालेलुया। प्रभु का कैंसिल तो नहीं कर रहे, पूरा करेंगे, क्योंकि तुम नौकरों के जैसे कर रहे हो, मैं मालिक हूं, ऑनर मैं हूं। हालेलुया। तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। एक बच्चा आया 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर, ये लो प्रभु जी। प्रभु ने कहा ओके। आज प्रभु को पता क्या चाहिए, प्रभु को वो श्रद्धा, वो लगन चाहिए, वो हृदय चाहिए जिसमें कुछ करने की चाहना हो। 5 रोटियां तो काफी नहीं है, लेकिन जिस भावना से उसने दिया ना वो बहुत है। 5 से 1 रख सकता था, 5 में से 2 रख सकता था, 1 मछली रख सकता था, 2 फुलके अपने लिए रख सकता था। बच्चा है ना, तो यहां पर ये भी सीखो, ये माँ बाप ने सिखाया होगा, बेटा देने वाला बन, कभी अगर देना पड़ जाए तो सारा दे दो। क्या करो, सारा दो। चेले थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, ये सारा दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा डालने वालों को यूज नहीं किया, उनका लिया ही नहीं, यूज नहीं किया। यह सबसे खतरनाक बात है कि परमेश्वर आपको यूज ना करे, आपका ना लगे, ये बहुत खतरनाक बात है। हालेलुया। वो बच्चा, वो भी कंजूस बन सकता था, नहीं जी इतना नहीं, इतने में सार लें, इतना करता। हालेलुया। लेकिन उसने 5 दे दिया। इसको बोलते हैं, आमीन हालेलुया, इसको बोलते हैं कि परमेश्वर के काम को अपना काम समझा। हालांकि 5 रोटी 2 मछली से हो नहीं सकता, लेकिन हो गया क्योंकि प्रभु के हाथ में चली गई। अब जितना दिया ना इसने, ये 5 2 मछलियां नहीं दिया, इसने 100% दिया, 100% दिया। हालेलुया। यही है मीनिंग वर्शिपर का, आराधक का, आराधना करने वाले को जो 100% देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हाक मांगा, इसहाक ही दिया, इस्माइल को नहीं दिया। इसहाक मांगा, इसहाक ही देना है। उत्तम मांगा, क्या मांगा, उत्तम, क्योंकि वो उत्तम देने वाला परमेश्वर। हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर जिम्मेदार है, उसके लोगों को क्या बनना है, जिम्मेदार। इस्राएली लोग बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे सफर में, बार बार खुदा गुस्सा कर रहे थे, नाराज कर रहे थे।
एक बार खुदावंद ने कहा मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मूसा ने रिक्वेस्ट की, नहीं प्रभु आप इनके साथ चले, मैं विनती करता हूं। मानी उसकी बात के नहीं? बोलो बोलो, क्यों मानी? परमेश्वर भी किसी की बात मान सकता है, सलाह मान सकता है। यस, मूसा की इसलिए मानी क्योंकि उसको पता था मूसा मेरे काम को अपना काम समझता है, ये ऑनर की तरह है, नौकर की तरह नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर मूसा भी नौकर ही होता, ठीक है खुदावंद, परमेश्वर कहता मैं तुझसे कौम बनाऊंगा, ये तो खुशी की बात थी ना उसके लिए कि मैं तेरी कौम से क्या बना दूंगा, तेरी संतान से कि नहीं कौम बनाऊंगा। ये स्वार्थ हो जाता अगर वो ऐसा करता तो। हालेलुया। करते करते प्रभु चक दे फटे, लेकिन ऐसे नहीं कहा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा प्रभु जी नहीं। परमेश्वर ने मान लिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर उनके साथ चला। परमेश्वर उनसे नाराज रहा। बाइबल कहती है, भजन संहिता में लिखा 40 साल परमेश्वर नाराज रहा उनसे, लेकिन फिर भी उनको रोटी दे रहा, फिर भी उनको पानी दे रहा, फिर भी उनको रोशनी दे रहा, फिर भी उनको बादल बनकर साथ ऊपर चल रहा है। कारण क्या है? जिम्मेदारी, क्योंकि परमेश्वर की जिम्मेदारी है उधर से निकालना और कनान देश में पहुंचाना। इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। कलीसिया से कई बार नाराज होती है, नाराज होने का हक सबको है, हो जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु का काम करते हैं। प्रभु का काम करो, उससे मत भागो। परमेश्वर नाराज था, क्या खुदावंद आपसे खुश है? 100% कोई नहीं दावा कर सकता। फिर भी रोटी देता है, फिर भी कपड़े देता है, फिर भी कमाई देता है। हालेलुया। करता है ना, सब कुछ करे जा रहा है। क्या आपने रोज खुश किया खुदावंद को? कोई ऐसा नहीं जो कह सकते मैंने आज भी खुश किया। मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने आज परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, कोई नहीं ऐसा। लेकिन परमेश्वर कर रहा है ना सब कुछ। अगर परमेश्वर कर रहा है तो हमें भी करना है, कुछ भी हो जाए। किसी से गिला हो, शिकवा हो, नो हो, वैसे तो ना रखो, लेकिन अगर नहीं छोड़ा जा रहा है तो उसको प्रभु के काम के बीच में मतलब, उसके कारण प्रभु का काम नहीं खराब होना चाहिए। प्रभु का काम है खराब होता है तो बाइबल कहती है जिसके कारण ठोकर लगती है उसको चक्की का जो पत्थर होता है उसको गले में डालकर समंदर में डाल दो, ये उसके लिए अच्छा है। जो क्या करता है? ठोकर दिलाता है। मतलब प्रभु के काम को क्या करता है? खराब करता है। बाइबल में सबसे ज्यादा गुस्सा यीशु मसीह को परमेश्वर को तब आता है जब काम खराब करता है। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक बात को इग्नोर नहीं करते, जो उसकी सेवकाई को क्या करता है? पीछे डालता है या खराब करता है। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर उनसे नाराज था लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया, निकाला कि नहीं? आदम का न्याय किया, हवा का न्याय किया। गुस्से था परमेश्वर, लेकिन उनको कपड़े बनवा कर दिए। हालेलुया। माँ बाप नाराज होते कई बार बच्चों को, फिर भी कपड़े दिलाते कि नहीं? खाना बना कर खिलाते कि नहीं? मजा तो तब है कि पूरा महीना छोड़ो ना दो, फिर पता चले। हालेलुया। खुदावंद नाराज था, उनको कपड़े बनवा कर दिया, और पक्के कपड़े अच्छे वाले। फिर अदन से बाग बाहर भी निकाल दिया। नाराजगी देखो, अदन से बाग से बाहर भी निकाल दिया। लेकिन फिर तुम पसीने की कमाई खाओगे, मतलब खाने का फिर से वादा कर दिया, मतलब फिर से खाना तुम्हें दूंगा। हालेलुया। पसीना निकलना कोई बुरी बात नहीं है, असल में पसीना निकलना अच्छी बात है। जिनका पसीना नहीं निकलता बाहरले देशों में बीमार रहते हैं। पसीने से अगर कमाया हुआ हो तो बढ़िया। इसमें भी मैं कहता हूं एक आशीष था। आमीन, हालेलुया। उसके तो श्राप के पीछे भी आशीष छिपा होता है, क्योंकि पिता है ना। हालेलुया। दूर नहीं रह पाया, उससे था, नाराज नहीं रह पाया, फिर भी उनको हवा, पानी, रोशनी, खाना सब कुछ दिया जा रहा। कारण मैंने बनाया, मैंने पैदा किया, मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। सो जिम्मेदार बनो। प्रभु ने कहा नौकर बनकर नहीं रहना है, ऑनर की तरह काम करना, मालिक की तरह। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, ये सोच होना चाहिए। सब बोले हालेलुया।
एक आखिरी कहानी बताकर समाप्त करूंगा। बाइबल में एक उदाहरण दिया गया, यीशु मसीह ने दिया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। यरूशलेम से निकला यरीहो की तरफ। यरूशलेम का मतलब परमेश्वर का घर और यरीहो का मतलब श्रापित नगर। बहुत सारे लोग कई बार परमेश्वर के घर को छोड़कर श्रापित जगह पर जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग गए हैं, प्रभु के घर को छोड़कर कहां गए हैं? दुनियादारी, पैसा कमाने। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि रास्ते में डाकुओं के हाथ आ गया। रास्ता, डाकू, रास्ते में डाकू भी हैं, चोर भी हैं। कौन है? शैतान, उसकी फौजें। किसके हाथ आ गया? डाकुओं के हाथ। उन्होंने लूटने के लिए उसको मारा, लूटा भी और मारा भी। उसको अधमोया कर दिया, अधमरा मतलब जीवित है ना, वो मरा, बस सांसें चल रही है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आवाज नहीं दे सकता, रास्ते में पड़ा। इतना मारा उसको, हड्डियां टूट गई होंगी, बहुत बुरा हाल किया। चले गए, मरा हुआ समझकर चले गए, अपनी ओर से मार ही दिया। प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वहां से एक जाजक निकला। कौन होता है जाजक? बोलो जरा, नहीं बोलो। सेवक। उसने देखा और छोड़कर देखा भी, रुका, देखा और आगे चला। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु ने कहा कि लेवी आया। लेवी कौन है? टहल सेवा करने वाले। कौन है लेवी? भवन की सेवा करने वाले, टहल सेवा करने वाले। वो आया, उसने देखा और वो भी आगे निकल गया। फिर आया एक सामरी। सामरी ने देखा, रुका, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। वो अपने गधे से उतरा, उसने उसको हिलाया, देखा कि अभी जीवित है। उसको तरस आया, पता नहीं कैसे किसी की मदद लेकर शायद उसने उसको उठाया और अपने गधे पर लादा और डॉक्टर के पास ले गया, वैद्य के पास ले गया और उसको कहा, मुझे आगे जाना जरूरी है, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, लेकिन इसको तुझे देखना है, इसको एडमिट कर ले, इसका इलाज कर, पूरी देखभाल कर, ये ले पैसे, कम पड़ जाएंगे और आकर दे दूंगा, तो इसका इलाज कर। हालेलुया। कौन है सामरी? यहूदी लोग जिनसे नफरत करते हैं, यहूदी लोग जिनको नीचा समझते हैं, यहूदी लोग जिनको छोटी कौम समझते हैं, छोटी जाति समझते हैं। यहूदी लोग लिखा सामरियों से मिलते नहीं थे, नफरत करते थे। आप कुछ समझे कि नहीं? जिनको तुच्छ जानते हैं, जिनको कुछ नहीं समझते हैं, कि ये भक्ति वाले लोग भी नहीं है, हालेलुया, उनके साथ मेल जोल नहीं रखते। बंदा आज जिम्मेदारी उठा रहा। हालेलुया। जाजक ने काम नहीं किया, लेवी ने काम नहीं किया। कौन है ये? इनको तो यतीम को देखना, कंगाल को देखना है, तो रोगी को भी देखना है। बाइबल में लिखा है, हालेलुया। नहीं देखा, आगे चला गया। मतलब क्या है? प्रभु कहना क्या चाहते हैं? जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं उठाया, जिनका काम था उन्होंने नहीं किया, दूसरे बंदे ने अगर काम किया तो परमेश्वर किसको पसंद करेगा? क्या परमेश्वर उनकी टहल सेवा को देखेगा? क्या परमेश्वर उनकी सेवा को देखेगा, या दूसरे बंदे ने किया उसको देखेगा? परमेश्वर जिम्मेदारों का खुदा है वो। हालेलुया। बड़े काम कलीसिया नहीं करती, बाहर से परमेश्वर इंतजाम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने तो करना ही है। वो कहीं ना कहीं से क्या करेगा? कर देगा। लेकिन ये उनके लिए अच्छा नहीं है जिनका काम है वो ना करे, कोई और करे, कोई बाहर से आकर करे। सब बोलिए हालेलुया। एक चमत्कार बताता हूं। जब ये गैलरी का लेंटर ला रहे थे और जब दूसरे दिन लेंटर था, शटरिंग हो चुकी थी, तो सामान कम पड़ गया। रेता, दोनों तरह की सीमेंट और कुछ और चीजें, सामान कम पड़ गया। तो सारा दिन इधर मैं मिस्त्री के पास था, पैसे नहीं थे। फिर मैं जाकर बैठा, मैंने सोचा था ये
कि मैं करूंगा, नहा धोकर मैं 2-4 फोन घुमाऊंगा। कुछ लोग थे मेरे माइंड में कि नहा होकर कुछ करने की कोशिश करता। तो जब मैं थोड़ा सा उदास भी था, नहा धो लिया मैंने, तो मैं ऐसे सोच रहा था। तो इससे पहले कि मैं किसी को बोलूं, एक फोन आया मुझे। बिल्डिंग इधर लाभ सिंह नगर में है, सरदार एक भाई, उन्होंने कहा जी क्या आपके चर्च में कुछ काम हो रहा है? मैंने कहा जी हाँ, बड़ा लेंटर तो नहीं, अभी छोटा लेंटर कर रहा है गैलरी का। अच्छा, तो क्या आपको कुछ सामान चाहिए? मैंने कहा यस हाँ जी चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें लिखवाओ। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? हम इधर से ऐसे ऐसे इस नाम के बिल्डिंग मटीरियल वाले बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग काम ढूंढते रहते हैं अपना बेचने के लिए, ऐसे फोन करते हैं। तो मैंने कहा जी आप रेट बताओ, सीमेंट कैसे है, रेता की ट्रॉली कैसे है, ऐसे। कह रही जी छोड़ो, आप सामान लिखाओ। मैंने कहा नहीं आप बताओ, रेट बताओ। तो वो कहने लगे रेट छोड़ो, आप सामान लिखाओ, आपका सामान पहुंच जाएगा। तो मैं ऐसे उनसे रेट पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं रहे। हमारे 4-5 मिनट ऐसे निकले। मैंने कहा कि ऐसे आप बताओ हमें, फिर हम बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे लास्ट में कहा नहीं आपका सामान मिलेगा, पैसे नहीं लेना। मैंने कहा पैसे क्यों नहीं लेना? फिर आखिर में जब काफी मैंने पूछा तो उसने बताया किसी ने बोला है, किसी ने। फिर मैं चुप हो गया। फिर मैं उधर गया, मैंने दुकान देखी, मैंने सामान लिखवाया। हालेलुया। सामान इधर पहुंच गया, लेंटर डल गया। फिर मैंने उनसे कहा कि आप नाम बताओ, हम थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे या प्रार्थना करेंगे। कह रहे जी नाम नहीं बताना। नाम नहीं, आज तक मुझे नहीं पता वो कौन बंदा था, कहां से था, कि वो सामान किसने भेजा, आज तक नहीं मुझे पता। हालेलुया। ये शायद मैंने पहले कभी नहीं बताया आपको इस मिरेकल के बारे में, चमत्कार के बारे में। हालेलुया। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? मैंने इसलिए सुनाई कि खुदावंद कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दे। कई बार कहीं से, कई बार कहीं से, कई बार कहीं से इंतजाम कर देंगे। लेकिन जिनको करना है, जिनके जिम्मे में है, अगर वो नहीं करेंगे तो परमेश्वर उनसे कुछ नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए उनको करना चाहिए पहले, जिनका जिम्मा है, पहले उनको करना चाहिए। वरना परमेश्वर तो बहुत सामर्थ्य परमेश्वर है। वो तो ऊपर से खाना क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। और वो जब तक चाहते हैं तब तक खराब नहीं होता, जब चाहते हैं तो हो जाता है। ये परमेश्वर के ऊपर है। आमीन। हालेलुया। तो मैं जिम्मेदारी की बात सुना रहा हूं आपको कि जिम्मेदार परमेश्वर है। मेरे लिए क्यों किया? क्योंकि वो मेरा जिम्मेदार है। चर्च के लिए क्यों किया? क्योंकि वो चर्च का क्या है? जिम्मेदार परमेश्वर है। तो उसकी मंडली को क्या बनना है? जिम्मेदार बनना। हालेलुया। अब पिछली बार मैंने बताया था कि जिम्मेदारी वो होती है जो बिना कहे की जाए, खुद ढूंढी जाए कि ये काम है, ये काम हमें करना। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, वो आपसे प्रेम करते हैं। रिजल्ट भी बताया मैंने, फल भी बताया कि जो लोग प्रभु के काम का जिम्मा उठाते हैं उनके लिए फल है, उनकी लाइफ में, उनकी संतान की लाइफ में है। हालेलुया। कोई ना कोई एक ऐसा उठेगा जो आपको आगे लेकर जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। सो आप प्रभु के काम में बढ़ो, परमेश्वर के काम को अपना काम समझ कर करो, अपनी जिम्मेदारी, खुदा के काम को अपनी जिम्मेदारी समझ कर करो। और लास्ट बात यह है, सिर्फ छोटे काम नहीं, बड़े काम भी। हालेलुया। कोई भी काम उसका अपना काम समझो, परमेश्वर क्या करेगा? उसकी आपको बरकत देगा। कहानियां बहुत है, आज भी ये विषय पूरा नहीं हुआ। अरे बाइबल में ऐसे पात्र हैं जिन्होंने करके दिखाया। अगली बार बताऊंगा। आंखें बंद करेंगे सब। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
सब धन्यवाद करें। और आज का दिन आशीष का दिन, आज का दिन सही होने का दिन है।